यार मेरी तो समझ नहीं आता कि तुम छोटी छोटी चीज़ों पे इतना क्यूरियस क्यों हो जाते हो। यार यासिर, छोटी छोटी बातों के पीछे पड़ जाना कोई अच्छी आदत नहीं है। ऐसा ना हो किसी दिन कोई बड़ी मुसीबत में फंस जाओ। डॉक्टर ने यासिर को प्रिस्क्रिप्शन देके समझाते हुए कहा। और यासिर कुछ देर चुपचाप हंसते हुए उसे देखने के बाद बोला। हो गया। तुम मुझे बचपन से जानते हो यार। खैर, चलो, नेक्स्ट वीक मिलता हूँ। ये बोल के उसने प्रिस्क्रिप्शन ली और क्लिनिक से बाहर निकल गया। अपनी गाड़ी में बैठा, ऑक्स केबल फ़ोन से कनेक्ट करके गाना ऐप में अपनी प्लेलिस्ट प्ले की और घर की तरफ रवाना हुआ। रात काफ़ी हो चुकी थी। वो इस शहर में अकेला रहता था। उसका अपार्टमेंट शहर से थोड़ा हट के हाईवे पे था। इस इलाके में इसकी बिल्डिंग के साथ एक और बिल्डिंग थी, पर वो अभी इतनी आबाद नहीं हुई थी और इसकी बिल्डिंग में भी बहुत कम लोग ही रहते थे। रात का खाना खाने के बाद वो घर से बाहर निकला, लिफ्ट का बटन प्रेस किया। पार्किंग जाके गाड़ी में बैठा और गाना लगा के आंखें बंद करके सीट पे बैठ गया। गाना खत्म होने के बाद दूसरा गाना लगाने के लिए उसने आंख खोली तो सामने वाली बिल्डिंग की छत पे उसे कोई चलता हुआ नजर आया। वो बिल्डिंग अभी न्यू बनी थी, शायद एक या दो फैमिलीज ही रहती होंगी। लेकिन रात के इस टाइम ये कौन है? वो सीधे चलते हुए छत के कोने तक आया और उसने बिल्डिंग से नीचे छलांग लगा दी। यासिर हड़बड़ा के गाड़ी से निकला और पार्किंग से नीचे देखा, पर उसे कोई नजर नहीं आया। अंधेरा भी बहुत था। उसने गाड़ी की डिक्की से टॉर्च निकाली और नीचे भागा। काफी देर तक वो ढूंढता रहा, पर वहां कुछ नहीं मिला। उसकी समझ नहीं आया। वो हैरान परेशान वापस घर आ गया। ये वहन था? नहीं नहीं, क्या चक्कर है यार। सब कुछ कितना रियल था, बहुत रियल था। अगली रात वो फिर से गाड़ी में बैठा था, लेकिन नजरें सामने वाली बिल्डिंग पे थी। उसने गाने तो लगाए हुए थे, पर उसका ध्यान उसी तरफ जा रहा था। और थोड़ी देर बाद दोबारा उसे बिल्डिंग की छत पे कोई नजर आया। यासिर ने गौर से देखा तो वो एक लड़की थी। वो सीधी चलती हुई आई और दोबारा उसने नीचे छलांग लगा दी। यासिर गाड़ी से निकला और नीचे देखा, पर नीचे कुछ नहीं था। उसका तजस्सुस बढ़ गया। उसने टाइम देखा, रात के 2 बज रहे थे। वो वापस अपने घर चला गया और उससे अगली रात वो 12 बजे ही पार्किंग में आकर बैठ गया। लेकिन इस बार वो गाड़ी में नहीं बैठा, बल्कि पार्किंग की ग्रिल के साथ खड़ा रहा। वो बार बार टाइम देख रहा था। 2 बजने में कुछ ही देर बाकी थी कि उसे सामने वाली छत पे कुछ आवाज आई। वो अब रेडी था कि कुछ नजर आएगा। थोड़ी देर बाद वो लड़की आ गई। वो वैसे ही छत के कोने तक चलती हुई जा रही थी।
लेकिन इस बार उसका चेहरा यासिर की तरफ था। यासिर को साफ नजर तो नहीं आ रहा था, पर ऐसा लग रहा था जैसे वो यासिर को देख के ही चल रही हो। यासिर के जिस्म में सर्दी की एक लहर दौड़ गई। वो चलते चलते यासिर को देखते हुए दोबारा नीचे कूद गई। यासिर चूंकि पार्किंग की वॉल के पास ही था, इसलिए उसने देखा कि वो नीचे जमीन पर आकर गिरी है। उसने टॉर्च निकाली और उस लड़की पे मारी। वो नीचे पड़ी हुई थी। आसपास खून बहना शुरू हो गया था। वो थोड़ी देर टॉर्च से देखता रहा और जब उसे यकीन हो गया, फिर उसने नीचे दौड़ लगाई। लेकिन नीचे पहुंचने के बाद उसे अपनी आंखों पे यकीन ही नहीं हो रहा था, क्योंकि वहां ना तो अब कोई लड़की थी और ना ही खून के कोई धब्बे। उसने आसपास का पूरा एरिया छान मारा, पर उसे कोई नहीं दिखा। उसने दोबारा छत की तरफ देखा। सब कुछ नॉर्मल था। वो बिल्डिंग के गेट की तरफ गया। गार्ड बैठा हुआ था। वो उसकी तरफ बढ़ते बढ़ते रुक गया कि पता नहीं गार्ड क्या सोचेगा। वो वापस अपने घर आ गया और खिड़की से दोबारा देखता रहा। कभी वो सामने छत पे देखता, कभी नीचे जहां पे वो लड़की गिरी थी। काफी रात गुजर गई। हल्की हल्की रोशनी हुई। वो वापस बेड पे लेटा। नींद आने का नाम ही नहीं ले रही थी। काफी देर तक वो करवटें बदलता रहा। दिन के 11 बज रहे थे जब उसे हल्की सी नींद आई और वो सो गया। यासिर सारा दिन सोता रहा। रात के किसी पहर एक आवाज से उसकी आंख खुली। वो फौरन उठ के बैठ गया। कमरे में अंधेरा था। फैन भी बंद था। शायद लाइट गई हुई थी। बाहर से बारिश की आवाज आ रही थी। उसने फोन निकाला और टॉर्च ऑन करके कमरे में इधर उधर देख रहा था कि तभी उसे एक और आवाज आई। ये आवाज उसे बाहर से आ रही थी। रात के 2 बज रहे थे। उसने खिड़की का पर्दा हटा के उसे खोला और सामने बिल्डिंग की छत पे देखने लगा। वहां कोई नहीं था। इधर उधर देखते देखते उसकी नजर टॉप फ्लोर की खिड़की पे पड़ी। वहां वही लड़की खड़ी यासिर को देख रही थी। उसने अपना हाथ यासिर की तरफ बढ़ाया और उसे बुलाने का इशारा करने लगी। यासिर अपनी फटी फटी आंखों से उसे देख रहा था, लेकिन ना चाहते हुए भी वो बाहर निकल गया और उस बिल्डिंग की तरफ बढ़ा
वो बिल्डिंग 6 मंजिला थी। गेट पे गार्ड बैठा हुआ था। उसने गार्ड से जाके पूछा कि 6th फ्लोर के उस फ्लैट पे कौन रहता है। गार्ड ने कहा कि यहाँ सिर्फ पहली और दूसरी मंजिल पे ही लोग रहते हैं, ऊपर की सारी मंजिलें तो खाली पड़ी हैं। यासिर को ना जाने क्यों गार्ड की बात पे यकीन नहीं आ रहा था, या कोई ऐसी बात थी जो उसे अपनी तरफ खींच रही थी। वो चुपचाप बिल्डिंग की बैक साइड पे गया और जाली फलांग के अंदर पहुंच गया। बिल्डिंग के पिछली तरफ कंस्ट्रक्शन का काफ़ी सामान पड़ा हुआ था और एक दीवार के साथ बहुत सारी बजरी का ढेर था। उससे थोड़ा ऊपर मेज़नाइन फ्लोर की खिड़की थी। वो उस पर चढ़ के खिड़की से बिल्डिंग के अंदर घुस गया। 6th फ्लोर होने की वजह से बिल्डिंग में लिफ्ट नहीं थी। वो सीढ़ियों से ऊपर जाना शुरू हो गया। पहले और दूसरे फ्लोर के कॉरिडोर में लाइट जल रही थी और वहाँ कुछ बच्चों के खेलने की आवाज़ें भी आ रही थी। लेकिन जब वो 3rd फ्लोर पे पहुंचा तो वहाँ बिल्कुल अंधेरा था। उसने दिल ही दिल में कहा, मेरा ख्याल है गार्ड सही बोल रहा था, 2 फ्लोर्स पर ही लोग रहते हैं, लेकिन फिर वो लड़की कौन है? ये सारी बातें सोचता हुआ वो ऊपर जा रहा था। अंधेरा इतना गहरा था कि टॉर्च की रोशनी के अलावा कहीं कुछ नज़र नहीं आ रहा था। वो 4th फ्लोर पे ही पहुंचा था कि उसकी सांस फूल गई। वो दीवार से टेक लगा के खड़ा हो गया और टॉर्च से इधर उधर देखने लगा। अभी सांस थोड़ी बहाल ही हुई थी कि उसे फिर से वही आवाज आई, आवाज ऊपर वाले फ्लोर से आ रही थी। आहिस्ता आहिस्ता दबे कदमों से यासिर ऊपर पहुंचा। वहां कोई नहीं था। इसने आवाज लगाई, हेलो हेलो हेलो। अगली आवाज जो सन्नाटे में गूंजी यासिर की दिल की धड़कनें अब कुछ बढ़ने लगी थी। वो घूम घूम के टॉर्च इधर उधर मारते हुए 6th फ्लोर पे पहुंचा ही था कि उसकी टॉर्च बुझ गई और उसके साथ वो रोने की आवाज भी बंद हो गई। वो टॉर्च को हाथ पे मार के दोबारा ऑन करने की कोशिश कर रहा था, पर वो नहीं जली। इसी दौरान सबसे कोने वाले फ्लैट का दरवाजा खुला। यासिर आहिस्ता आहिस्ता पीछे पलटा। वो लड़की उस फ्लैट के अंदर जा रही थी। यासिर फ्लैट की तरफ बढ़ा और अंदर दाखिल होते ही मेन गेट बंद हो गया। उसने काफी कोशिश की पर दरवाजा नहीं खुला। पीछे से गैलरी का दरवाजा खुल गया और हवा की आवाज आने लगी। उसने पलट के देखा, वो लड़की अब गैलरी में बिल्कुल उसके सामने खड़ी थी और आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ आ रही थी। यासिर का दिल मानो बंद होने लगा।
उस लड़की ने यासिर का हाथ पकड़ा और उसे घसीटते हुए गैलरी में ले गई। यासिर ने हर तरह की कोशिश की अपने आप को बचाने के लिए। इन्हीं कोशिशों के दौरान वो डिसबैलेंस हो गया और गैलरी से नीचे गिर गया। लेकिन गैलरी से नीचे गिरते हुए जब उस लड़की पे उसकी नजर पड़ी तो वहां वो नहीं बल्कि कोई आदमी खड़ा था। सुबह हो गई थी। यासिर की आंख खुली तो वो अपने बेड पे ही लेटा हुआ था। न जाने वो वहां कैसे पहुंचा। एक खरोच भी उसके जिस्म पे मौजूद नहीं थी। रात में हुआ सारा वाकया याद करते हुए उसे वो लड़की का चेहरा याद आ गया। तभी उसे दोबारा उस लड़की के पुकारने की आवाज आई। उसने खिड़की खोल के सामने बिल्डिंग की छत पे और उस फ्लैट की गैलरी में नजर मारी, पर वहां कोई नहीं था। जब उसकी नजर बिल्डिंग के गेट पे पड़ी तो उसे वही लड़का नजर आया जिसको उसने गिरते हुए देखा था। अब यासिर को सारी बात समझ आ गई। थोड़ी मालूमात करने पे पता चला कि वो लड़का उस बिल्डिंग के ओनर का बेटा है। यासिर अगले दिन गार्ड से फ्लैट की मालूमात लेने के लिए उस लड़के का नंबर लेके आ गया। उसको कॉल करके रात में मिलने का कहा और रात में उसके पास पहुंच गया। थोड़ी देर बैठ के बात करने के बाद यासिर ने उस लड़के से वही फ्लैट देखने का कहा। उस लड़के के चेहरे पे कुछ अजीब सी शिकन आ गई थी। उसने गार्ड से साथ चलने को कहा और यासिर को ऊपर ले गया। गार्ड ने फ्लोर की सारी लाइट्स ऑन की। उस रात की तरह वो फ्लोर जरा भी पुरस्कार नहीं लग रहा था। गार्ड ने दरवाजा खोला और अंदर जाके लाइट ऑन की। इसी दौरान यासिर ने अपने फोन पे रिकॉर्डर ऑन किया और ये दोनों भी अंदर आ गए। उस लड़के ने गार्ड को गुस्से से देखा और कहा, यार ये गैलरी का दरवाजा क्यों बंद नहीं है? अभी उसने ये बोला ही था कि लाइट चली गई। फ्लैट में गहरा अंधेरा हो गया और उसका मेन गेट अपने आप ही बंद हो गया। वो लड़की गैलरी से अंदर आ गई। ये पहली बार था जब यासिर ने उसका चेहरा देखा। बिल्कुल सफेद, जगह जगह मिट्टी और चोटें लगी हुई थी, हाथ जख्मी थे। वो लड़का और गार्ड दोनों आंखें फाड़ फाड़ के उसे देख रहे थे। तभी उस लड़की ने गार्ड को देखा और मुस्कुराने लगी। गार्ड ना चाहते हुए भी चलना शुरू हो गया। उसको देख के लग रहा था कि ये सब वो खुद नहीं कर रहा है। खौफ से उसकी आंखें बड़ी हो गई थी। वो कुछ बोलना तो चाह रहा था लेकिन बोल नहीं पा रहा था। और चलते चलते उसने गैलरी से छलांग लगा दी। उसे देख के, ये सब देख के वो लड़का कपकपाती हुई आवाज में उस लड़की से माफी मांगने लगा। और इसी दौरान उसने पूरी कहानी बताई कि वो उस लड़की का मंगेतर था और लड़की को उसकी कुछ हरकतों का पता चल गया, जिसकी वजह से इसने मिलने के लिए उसे इसी फ्लैट में बुला लिया।
और इनका झगड़ा हो गया। बिल्डिंग उस वक्त अंडर कंस्ट्रक्शन थी और झगड़े के दौरान इसको शदीद गुस्सा आया। इसने लड़की पे हाथ उठाया। वो लड़की जमीन पे गिर गई। उसे डराने के लिए यह उसे घसीटता हुआ गैलरी की तरफ ले गया। लड़की ने अपने आप को बचाने की कोशिश की, जिसकी वजह से वो डिसबैलेंस होके वहां से नीचे गिर गई। वो लड़का भागता हुआ नीचे गया। उसको देख के गार्ड भी आ गया। जब वो दोनों नीचे पहुंचे तो वो लड़की बहुत जख्मी हालत में थी। उसने गार्ड के साथ मिलकर उस लड़की को बिल्डिंग के पीछे उसी जगह जिंदा दफना दिया जहां वो रोज यासिर को गिरते हुए नजर आती थी। ये सारी बात होने के बाद लड़की उस लड़के को देखते हुए मुस्कुराने लगी और गार्ड की तरह वो भी अपने आप चलने लगा। यासिर ने बहुत कोशिश की पर उसे नहीं रोक सका और वो लड़का गैलरी से नीचे कूद गया। फ्लैट का दरवाजा जोरदार आवाज से खुला। यासिर फौरन नीचे भागा। वो लड़का बहुत जख्मी था पर सांसें चल रही थी। वो लड़की भी वहीं खड़ी थी। यासिर ने लड़के को गाड़ी में डाला और हॉस्पिटल लेके भागा। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में यासिर ने वो ऑडियो उन्हें दे दी जिससे लड़की की डेड बॉडी मिली और वो लड़का अब जेल में है। यासिर ने वो फ्लैट छोड़ दिया और दूसरी जगह रहना शुरू कर दिया। एक रात वो गाड़ी में गाने सुनता हुआ अपने घर जा रहा था। बारिश हो रही थी कि तभी पिछली सीट से उसे आवाज आई, यासिर। मेरा नाम अमार है और ये थी हमारी आज की कहानी।